हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर, आपका काउंसलर, आपका गार्डियन, आपका दोस्त डॉक्टर शक्ति शर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच आए हैं एज ए काउंसलर के रूप में और अपने जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बैठे होंगे यहाँ पर और मुझे ये लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो सब सुपर 100 वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड सुपर 100 का मतलब है कि आप कुछ छांट कर यहाँ बैठाया गया है, आपके कैलिबर को देखकर आपको यहाँ बैठाया गया है और एक ही उद्देश्य है सरकार का कि आप और हम पढ़ें, शिक्षित हों और इस देश के अच्छे नागरिक बने और अपने आप को एक करियर, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। कोई भी शिक्षा है, जो भी हम शिक्षा पढ़ रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा का एक उद्देश्य है, वो है सेटलमेंट ऑफ द लाइफ एंड बी सिविलाइज्ड। एक अच्छे तरीके से अपने आप को अच्छा संस्कारवान बनाकर, अपने आप को अच्छा शिक्षित बनाकर इस देश का अच्छा नागरिक बनना है और हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस के सुपर स्टूडेंट्स, सुपर 100 स्टूडेंट्स। इसका उपाय ये है कि हम लोग अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने और वो सब कुछ करने के बाद, अच्छे डॉक्टर बनने के बाद, अच्छे इंजीनियर बनने के बाद एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बने। इफ यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, देन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट जॉब यू आर डूइंग डजंट मैटर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। You should be a kind heart for others. There should be a patriotism in you for this country also. अगर हम देश के बारे में, हम अपने सोसाइटी के बारे में, हम अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप आने वाले नौजवान हैं, इस देश के कर्णधार हैं, इस देश की फर्दर पीढ़ी हैं और आपके ही पढ़ने से, आपके ही बढ़ने से ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आज आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो आप वहां देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो भारत के लोग बैठे हुए हैं। और अभी आपने देखा कि विश्व में जब इतनी बड़ी महामारी आई, इतनी बड़ी समस्याएं आई, तो भारत एक ऐसा देश था जिसके डॉक्टर्स ने, जिसके इंजीनियर्स ने, जिसकी सोसाइटीज ने, जिसके लोगों ने दूसरों की मदद की। तो इसलिए भारत का जो नाम है विश्व के रूप में, पूरे विश्व में जो भारत का नाम है वो एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण देश के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे किसी भी जगह चले जाएं, वो स्वयं को स्थापित करते हैं और इसके अलावा वहां अपनी एक छाप छोड़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो इसी रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आप कहेंगे करना क्या है सर? तो अक्सर मैं एक शेर कहता हूं कि कुछ पाना है तो ख्वाब पालो, कुछ पाना है तो ख्वाब पालो, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बस किताब उठा लो। अगर हमने किताब उठा ली, हमने अपने आप को पैशनेट बना लिया, हमने अपने सोच लिया कि कुछ करना है, तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज कीप इन माइंड। सभी लोग छोड़कर जा सकते हैं लेकिन किताबें कभी आपको छोड़ती नहीं है। अपने स्कूल में लाइब्रेरी को फ्रेंड बनाइए, अपने घर में पुस्तकों को रखिए, किताबों के साथ दोस्ती करिए और उससे आपको, आज तो बुक के बहुत से फॉर्म्स हैं, ई बुक्स हैं और उन किताबों को पढ़ने के बाद आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आज इसी रेफरेंस में मैं आपसे बात कर रहा हूं और रेफरेंस ये है कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने सर्टिफिकेट भी ले लिए, हमने अच्छी एजुकेशन भी ले ली, लेकिन उसके बाद नौकरी कैसे मिलेगी?
उसके बाद हम करेंगे क्या, तो मैं ये आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, भावी इंजीनियर्स बैठे हैं, मैं ये कहूंगा। स्माइल करिए जरा चेहरे पर, भावी इंजीनियर्स बैठे हैं, भावी डॉक्टर्स बैठे हैं। ये 2 लड़कियां दिखाई दे रही है मुझे बैठी हुई, डॉक्टर्स बैठे हैं, और वो सब संभव है। मैं आपसे कहता हूं, हर कुछ संभव है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है जो हम न कर सके, हर कुछ संभव है। बस पाने के लिए जुनून होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो क्लासेस आप जिन क्लासेस में बैठे थे वहां आपको स्टडी बताई गई होगी, आपको फिजिक्स पढ़ाई गई होगी, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, आपको मैथ पढ़ाया गया होगा, और वो पढ़ना बहुत जरूरी है। विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। विज्ञान को चाहे वो ह्यूमैनिटीज के लोग हों, चाहे वो कॉमर्स के लोग हों, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, या कोई भी व्यक्ति हो, उसका विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि विज्ञान व्यक्ति को जीने की सोच सिखाती है, व्यक्ति को जीना सिखाती है, और आपको ये बताती है कि वास्तव में एक वैज्ञानिक सोच के साथ जीवन को कैसे जिया जाए। रोजगार तो सब प्राप्त कर लेंगे, करेंगे ही, मिलेंगे ही सबको, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि सर्वाइवल तो करना ही है। लेकिन जिस उम्र में आप हैं, जिस दौर में आप हैं, ये एक ऐसी उम्र है जहां से व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू करता है या किसी चीज को पाने की तमन्ना बना लेता है, तो वो डेफिनेटली उस चीज को प्राप्त कर लेता है। अब आप सोचेंगे मैं कौन हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, बचपन में मैं जब पढ़ता था तो मेरे मन में, देखो अपने अपने हर एक के ख्वाब होते हैं, हर कोई कुछ बनना चाहता है, कुछ न कुछ पाना चाहता है। तो मेरा ख्वाब था डिफेंस सर्विसेज में जाने का। आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया, आर्मी अटैचमेंट कैंप होल्डर भी हूँ, आर्मी के साथ काम भी किया। आर्मी अटैचमेंट कैंप होल्डर के तो बतौर मैंने वहाँ कैंप लगाए, बहुत से कैंप लगाए, उनके साथ रहा मैंने जिंदगी का डिसिप्लिन वहाँ से सीखा, पंक्चुअलिटी मैंने वहाँ से सीखी। और फिर मैंने, दूसरा मेरा उद्देश्य था कि मैं आई वांट टू बी प्रोफेसर, आई वांट टू बी टीचर। अब मुझे क्योंकि 2 ऑप्शन रखने पड़ते हैं, पहले में शायद मेरी कहीं कमी रह गई, मैं सी सर्टिफिकेट होने के बाद भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकता था, लेकिन शायद थोड़ी सी कहीं प्रयास में कमी रह जाती है तो आदमी चूक जाता है। तो फिर मैंने दूसरा टीचिंग करियर को ऑप्शन को चुना। टीचिंग में आज वेल सेटल्ड काम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ काम करते हुए बहुत मजा आता है। स्क्रीन पे आप मेरी फोटो देखेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, बहुत, आप मेरी क्वालिफिकेशन देखिए, मैं इंग्लिश, हिंदी, बीएड, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पीएचडी साइकोलॉजी में कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट नेचुरोपैथी किया। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पीपली में जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वहां पर मैं रहा, अति दुर्गम इलाका था, वहां गया, मैं पैदल चला मैं कई जगहों पर, और बाद में वहां सड़क भी गई। फिर उसके बाद मुझे 2007 में वहां प्रिंसिपल के रूप में काम करने का मौका भी मिला एक इंटर कॉलेज में, तो मैंने वहां बच्चों के साथ खूब काम किया। फिर मैं कई जगह पे ट्रेनिंग सेल में जुड़ गया, ट्रेनिंग्स में काम किया, वहां नोडल ऑफिसर बना। उसके अलावा कई सालों से टीचर्स ट्रेनिंग में ट्रेनर का काम कर रहा हूँ लगातार, इंग्लिश सब्जेक्ट में। और साथ ही मैंने फिर यहाँ जब हमने अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट कॉलेज बरोटीवाला, यहाँ सरकार की नीति के तहत बरोटीवाला को बनाया गया, तो उसमें मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं बहुत, और काम करने में जब मैंने वहाँ काम किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं लगातार सतत जीवन को ये मानता हूँ कि सीखना चाहिए, और सीखते रहने से, प्रयास करते रहने से आपको सफलता मिलती है, पैशनेट होना पड़ता है। अब खैर, ये तो मैंने आपके बारे में, अपने बारे में बताया आप तक, क्योंकि आप तक पहुंचना जरूरी है, बताना जरूरी है। 4 दिन में आपके साथ रहूंगा, और उन 4 दिनों में आप लोगों के पास जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आप मुझसे पूछेंगे। जैसे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो हमारे सामने इंजीनियरिंग के और मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने, आपने पीसीएम को चुना होगा, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। वो लोग इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। पहला मतलब, काम तो बहुत से सब्जेक्ट तो वो बहुत सा कुछ कर सकते हैं,
लेकिन माना जाता है और कहा जाता है कि पहली उनकी जो प्राथमिकता रहती है वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा इंजीनियरिंग बनने के लिए अच्छा नॉलेज लेना पड़ता है, और नॉलेज आपने लिया, आप अच्छे इंजीनियर बन गए। लेकिन अगर आपको उसका, अगर आपने नॉलेज लेने के साथ अपने आप को स्थापित कर लिया, अपने अच्छे से अपनी स्टडी को कर लिया, तो आपको लोग खुद ढूंढने जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं जी इंजीनियरिंग की सर जॉब नहीं मिल रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ जॉब इसलिए नहीं हो सकता गवर्नमेंट जॉब्स ना हो, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें, हमारे देश की सभी को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती। लेकिन अपने आप को सेटल तो किया जा सकता है ना। कोई कंपनीज में जाते हैं, कोई किसी को किसी फर्म में काम करने का मौका मिलता है, और कोई इंजीनियर के बतौर अलग अलग फील्ड होते हैं वहां पर भी। जैसे आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, जैसे आप वहां पर मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, जैसे आप वहां मैरीन इंजीनियर बनते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, साइंस में कैरियर आपके सामने एक इसमें मैंने कहा था पीसीएम हो गया, और दूसरा हमने कहा था मेडिकल पीसीबी। मेडिकल में, नॉन मेडिकल में और मेडिकल में डिफरेंस ये है कि ये लोग जो मेडिकल वाले लोग हैं, आपको मालूम ही है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो मेडिकल वाले लोग हैं, ये जितने भी मेडिकल्स के फील्ड हैं उनमें जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं या पैरामेडिकल्स में जाते हैं। और जो दूसरे इधर नॉन मेडिकल वाले लोग हैं वो इंजीनियर्स बनते हैं, यानी कि वो टेक्निकल जॉब को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने, मैं से आगे लेकर चलता हूँ तो बात आपको समझ में तो आई गई होगी। मालूम है सुपर 100 वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीसीएम में साइंस, अच्छा साइंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप जॉब को प्राप्त कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। वैसे तो सभी सब्जेक्ट में है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस के, क्योंकि साइंस डेली यूज होती है लाइफ के अंदर, तो साइंस के रूप में आप जब स्टडीज करेंगे तो वो साइंस की स्टडीज आपको कहीं ना कहीं पर सेटल कर देंगे। सबसे पहला आपके पास बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जिसे कहा जाता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी। यानी कि आप 12वीं मैथमेटिक्स के साथ करने के बाद, जब आप 12वीं मैथमेटिक्स के साथ कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो आपके पास ऑप्शन बचता है बीटेक। मतलब एक ऑप्शन है आपके पास जिसे हम बीटेक कह सकते हैं। तो बीटेक पहले से बीई के नाम से जाना जाता था, कहीं कहीं आज भी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है इसे। तो बीटेक में बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने, तो जैसे मैंने यहाँ एक ऑप्शन लिखा है कि कंप्यूटर साइंस, एक ऑप्शन आपके पास कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप इसमें सिविल में भी जा सकते हैं, आप इसमें इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, और इसके अलावा आप इसमें मैरीन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने बीटेक के थ्रू बचते हैं। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ के थ्रू बीटेक होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। तो आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, आप आज स्टडी के लिए हमारे पास बहुत सी जगह हैं जहां हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आप अवेयर रहिएगा। जहां आप, जैसे आपकी ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो सारे फॉर्म्स निकलने लग जाते हैं और वो फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर आपने समय पर फॉर्म नहीं भरे और आपका साल छूट गया तो वो पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो उस बात को आपने ध्यान में रखना है। मैं आगे चल रहा हूँ। फिर आपके पास केमिस्ट्री में ऑप्शन बचता है, जैसे आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। आप उसमें, उसके अलावा आप ये तो खैर बायो के लिए है, उसके अलावा आप फिजिक्स में ऑनर्स कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ऑनर्स की डिग्रीज आपको यूनिवर्सिटीज प्राइज कराती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑनर्स का मतलब है कि जैसे आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, या आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, या आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, तो उसमें आपको उस विषय का विशेषज्ञ बनाया जाता है। मतलब वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसमें उसी से रिलेटेड सारी की सारी स्टडीज होती हैं, और वो स्टडीज आपके बहुत काम आती हैं, और वो आपको एक तरीके से समझिए कि आपको स्पेसिफाइड बना देती हैं। आपकी योग्यताएं हैं जो उन्हें स्पेसिफाइड कर देती हैं, और स्पेसिफाइड करने के कारण उसमें आपकी जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। वैसे सिंपल बीएससी भी इसमें आती है कि आप
सिंपल बीएससी भी कर सकते हैं। सिंपल बीएससी के साथ भी आप स्टडी को करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप वहाँ भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं। और बीएससी करने के बाद आप कोई एमएससी केमिस्ट्री करना चाहे तो एमएससी केमिस्ट्री भी कर सकता है। आप वहाँ पर फिजिक्स में करना चाहे तो फिजिक्स में भी कर सकते हैं। और एक ऑनर्स की डिग्री भी आपके सामने होती है। देखिए, मैं एक और बताता हूँ कि साइंस में मैथमेटिक्स वाले लोग, मैंने यहाँ इस पर मैं एक पूरा हम बात डिफेंस सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे। मैं बच्चों से बात करता हूँ, जब कभी मैंने एक बार एज ए काउंसलर में अपने यहाँ बच्चों से मैंने एक बार पूछा कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत से बच्चे थे, बहुत से स्टूडेंट्स थे, बहुत सी गर्ल्स थी जो एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, जो आर्मी में जाना चाहती हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो उनके मैं नेक्स्ट हमारा जो सेशन अगला चलेगा, मैं उस सेशन में उसके बारे में भी बच्चों से बात करूंगा। तो मैं मैथ वालों की बात कर रहा था। तो मैथ करने वाले लोग एनडीए भी दे सकते हैं। एनडीए करने के बाद आप एनडीए के थ्रू भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि आप वहां जाएंगे, एनडीए करेंगे, और एनडीए करने के बाद जब आप एनडीए स्टडीज कर लेते हैं, एनडीए कर लेते हैं, मतलब यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका एक टेस्ट देना पड़ता है। जिस टेस्ट को आप कर लेते हैं, जो टेस्ट है मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल डिफेंस एनडीए, उसमें आप टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट है, उस टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ता है एनडीए का, और उसमें आपको स्टडीज कराई जाती हैं, जिसमें आपको इंजीनियरिंग भी कराई जाती है। उसके अलावा आगे चलेंगे मैं बात कर रहा हूँ आपसे रेलवेज में। मैथमेटिक्स वालों की रेलवेज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जो मैथ लोग पढ़ते हैं उनकी रेलवेज में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि टेक्निकल काम है, मैथमेटिक्स का कंक्लूजन है। मैथमेटिक्स उसमें प्लस माइनस ये वो सब आपको निकालना होता है, एनालाइज करना होता है हर चीज़ का। तो मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत रेलवे में भी होती है, जो मैथ को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स के साथ। उसके बाद पायलट, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पायलट बनते हैं वो सिर्फ मैथ वाले बनते हैं, बायोलॉजी वाले उसमें नहीं जा सकते हैं। सिर्फ पायलट बनने के लिए मैथमेटिक्स का ही स्टूडेंट पायलट बन सकता है। और पायलट बनने का ये कहा जाता है कि पायलट बनने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वंस अपॉर्चुनिटीज होती है कि अगर आपने उसे क्वालिफाइड कर लिया तो अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप पायलट बन सकेंगे। पायलट बनना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अर्न करने वाला ऑप्शन है, और बहुत अच्छी प्राइड का ऑप्शन है। तो आप पायलट बन सकते हैं। उसमें आप गवर्नमेंट में भी आप पायलट बनते हैं, और आप उसके अलावा जो कंपनीज के लिए भी पायलट की अलग से ट्रेनिंग्स होती हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद बीआर्च कर सकते हैं, जिसमें आप आज देखते होंगे कि मैथ वाले लोग जितनी बिल्डिंगें बनती हैं उनकी सबसे पहले, या जो भी कोई वो होता है उसमें सबसे पहले मैथ उसकी डिजाइनिंग बनाई जाती है। तो डिजाइनिंग बनाने के लिए जब हम उसका डिजाइनिंग करते हैं तो उस डिजाइनिंग को बनाने के लिए ये आर्किटेक्ट के लोग, बीआर्च के लोग, ये मिलके वो सारा डिजाइनिंग करते हैं। उसमें मैथमेटिक्स की कंक्लूजन होती है, उसमें मैथमेटिक्स का आप उसको मैथमेटिक्स का एनालाइज होता है, मैथमेटिक्स के बेस पर उसके किया जाता है। तो वो मैथमेटिक्स वालों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ तक का प्रश्न था, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इसके बाद मैं पहले थोड़ा सा पीसीबी वालों के लिए बात कर लूँ, उसके बाद हम उससे बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर को मैं पीसीबी वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, दोनों के लिए आप बात करने के लिए यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं पीसीबी। पीसीबी आप समझ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसको पढ़ने वाले लोग, जो बायो पढ़ने वाले लोग हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ने वाले, अच्छा मैं थोड़ा सा उसमें ये बता दूं, मैंने जो मैथ वाला बताया उसमें आपके पास डिप्लोमास भी होते हैं, आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर्स कहलाते हैं। वो जो बीटेक मैंने आपसे कहा था उसके साथ ही साथ आप डिप्लोमास आपके पास होते हैं, और आप उसके जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। इंजीनियरिंग करने का वो फार्मूला है, आप डिप्लोमा करिए 3 साल का, मान लीजिए, तो 3 साल का इंजीनियर करने के बाद आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप 12वीं कर रहे हैं, और 12वीं उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स लेंगे, और मैं ये भी मानता हूँ, ये मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि अब सुपर 100 स्टूडेंट्स हैं, सुपर 100 वाले स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों के अंदर पैशन है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। पैशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर पैशन होगा तो तभी तो आप लाइफ में सक्सेस होंगे। अगर पैशनेट नहीं होंगे, मैं खुद पैशनेट था इसलिए यहाँ आया, तो ये चीज़ें पैशनेट कहलाती हैं। अगर आपके पास पैशन नहीं है, अगर आपके पास जुनून नहीं है, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। फिर तो आप समझिए कि हम वैसे ही काम कर रहे हैं, नंबर ले लिए, हो गया, चलो जी आगे चले गए। अगर पैशन है, हमारे पास जुनून है, तो हम आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आइए मैं इस पर बात करता हूँ। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को नीट का एग्जामिनेशन देना होता है। जैसे अभी आपके सामने नीट का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, अवेयर रहिएगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। पहले होता था न्यूज़पेपर में आता था,
पहले तो था एडवर्टाइजिंग होती थी, लेकिन आज तो आपके सामने सोशल मीडिया है, आज आपके सामने पूरी की पूरी नॉलेज है। तो उसके लिए आपको अवेयर खुद ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जगह आप अवेयर नहीं है तो आपकी जगह दूसरा तो अवेयर नहीं हो सकता ना। अगर आप अवेयर ही नहीं है तो फिर एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो ये हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, जिसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है जिसे। तो ये एमबीबीएस की डिग्री नीट के लोग हैं और ये मेडिकल की फील्ड में काम करते हैं। पिक्चर आप देख रहे होंगे, अभी हमारे सामने इतना बड़ा इतनी बड़ी पूरे विश्व के सामने कोरोना की एक बहुत बड़ी विपदा आई, और उस विपदा से निपटने के लिए जो डॉक्टर्स थे वो सबसे पहले सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े हुए थे। जो उनके साथ काम करने वाले इंजीनियर्स थे वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे वो सब फ्रंट लाइन पर खड़े थे। जितने आपने देखा होगा कि जितने पुलिस के लोग थे वो सब फ्रंट लाइन पर खड़े थे। और हमारा देश इस कोरोना के भयावह उससे बाहर निकला और आज एक सामान्य स्थिति में चल रहा है। जबकि आप एक मान सकते हैं बायोलॉजी के लोग हैं, वायरस है और वायरस को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत सी स्टडीज होती हैं। तो नया वायरस है, नई चीजें निकल कर आ रही हैं, वो अपने को म्यूटेट कर लेता है, उसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है। तो बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन आप ये मानेंगे कि बायो वाले लोग जो डॉक्टर बनते हैं उन्होंने इस फ्रंट लाइन पर बहुत काम किया। मैं तो बल्कि उन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, उन सबको, पुलिस के लोगों को, फौज के लोगों को, आईएएस को, पीसीएस को, जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पर काम किया, उन टीचर्स को सबको सैल्यूट यहाँ से मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद पहला आपने नीट दिया, जिसका टॉप का सबसे ऊपर के जो रैंक पर आते हैं वो एमबीबीएस कहलाते हैं। ठीक है जी, वो उनको एमबीबीएस की सीट मिलती है। कंपटीशन बहुत टफ है लेकिन असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ संभव नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपको, अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको वो चीज डेफिनेटली मिलेगी, ये तो पक्का है। जिन लोगों ने शिद्दत से किसी चीज को चाहा है उसे वो मिला ही मिला है ना। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। अब पहला ऑप्शन हमारे पास एमबीबीएस बस आता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वो बीडीएस है। एमबीबीएस करने के बाद जिसकी मेरिट नहीं बनती है, जो नीट में स्कोर होता है, जो नीट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाता, तो उसके ऊपर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो डेंटिस्ट्री में काम करते हैं, दांत के डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छा स्कोप इसमें भी है, डेंटल सर्जरीज में जाते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, तो उसके लिए भी आपको नीट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास बीडीएस का होता है, जिसे हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं। हम आगे चलते हैं। बीएचएमएस है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी भी अपने आप में एक ऐसी पैथी है जिसमें आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट्स होती हैं, और जब आप बात करते हैं उसमें तो उस होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ये सब मेडिकल की ब्रांच है। उसमें ये जर्मनी की से इसकी पैथी की स्टार्टिंग हुई थी, और इस पैथी के तहत दवाइयों के माध्यम से हमारी इम्यूनिटीज को बूस्टअप किया जाता है और उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाया जाता है। तो ये होम्योपैथी की है, इसमें आप कर सकते हैं। ये भी मैं जो बता दूं, डॉक्टरी के जितने भी कोर्सेज हैं, जो बीडीएस हो, बीएमएस हो, ये आपके 5.5 साल के कोर्सेज होते हैं, जिसमें 4 साल आपके स्टडीज होती हैं, और उसके बाद जो अगला साल है आपका, वो जो जितने भी अगला साल बचता है उस साल में आपकी प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। यानी कि एक आप वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में और ट्रेनिंग्स लेते हैं। अगला चलते हैं बीपीटी। आज आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण लोगों में बहुत सी डेफिशिएंसीज आ रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स होने के कारण इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ड्रग से नहीं हो सकता। बीमारी का सॉल्यूशन सिर्फ ड्रग से नहीं कर सकती, उसके साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। और खाना प्रॉपर डाइट ना होने के कारण, बैलेंस डाइट ना लेने के कारण, या प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण बॉडी में कई बार डेफिटेंस, जैसे आर्थराइटिस हो जाता है, या कहीं पर आपके दर्द हो गया, या कहीं पर गिरने से चोट लग गई, तो रिहेबिलिटेशन के लिए जहां आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। उस जब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई तो उस हड्डी को जोड़ने का काम तो ऑर्थोपेडिक्स का है, लेकिन बाद में उसको रिहेबिलिटेट करने का काम जो होता है वो ये बीपीटी वाले लोग करते हैं, जिन्हें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहा जाता है। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप काम कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद आप इसमें एक अच्छा रोजगार है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम अपने आप को सेटल कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास बस से। बी फार्मा है ना, तो बी फार्मा जो है ये पैरामेडिकल्स इसको हम कह सकते हैं,
बी फार्मा में क्या होता है कि बैचलर इन फार्मेसी की जाती है। जितनी भी आपने देखा होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, बैचलर इन फार्मेसी हो गया, एम फार्मा हो गया, तो और आजकल नया इसमें बल्कि फार्मा डी तक हो रहा है, पीएचडी तक हो रही है। और वो डॉक्टर उसके आगे लग जाएगा जो लोग वहाँ कर लेते हैं, और वो जो फार्मा डी कर लेते हैं उन्हें वो पीएचडी कंसीडर होती है, वो लोग फार्मा डी वाले कहलाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये बी फार्मा वाले लोग, ये बी फार्मा करने के बाद जितनी भी जहां दवाइयां बनती हैं, उन दवाइयों को जितनी फैक्ट्रियां बनाती हैं, जितनी भी फैक्ट्रियों में दवाई बनती है, उन दवाइयों को बनाने के लिए हर जगह पर फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। या जहां भी आप किसी डॉक्टर के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वहां फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। तो फार्मा की भी आप देखेंगे, एक मैं इसे थोड़ा स्लाइड में पहले बताना था मुझे, ये तो मैं बता देता हूं उसके बारे में। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आयुर्वेदा आपने देखा होगा हमारे देश की पैथी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये भी डॉक्टर हैं, अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और कोरोना के दौरान तो आयुर्वेदिक की जो दवाई है उसने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया, हेल्प की आपकी इम्यूनिटी बनाने में, बूस्टअप बड़ा करने में। और इस पैथी में हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास डिग्री है, ये डिग्री भी वही सेम कोर्सेज हैं ये, और इस जितने भी डॉक्टरी के कोर्स हैं इक्वल हैं, और उन कोर्सों में, इन कोर्सेज के अंदर आपको वही सर्टिफिकेट मिलता है और आप अपना एक क्लिनिक बना सकते हैं। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं सरकारी हॉस्पिटल में, आपके पास जहाँ भी आप चले जाएंगे, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी के, और आपके पास एलोपैथी तो है ही, उसके तीनों के डॉक्टर आपके पास मिलेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। और उसके बाद आप इनको करने के बाद आप यहाँ एमडी भी कर सकते हैं, उधर की भी जहाँ जिन्होंने एमबीबीएस की थी वो एमएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, जिन्होंने बीडीएस की थी वो एमडीएस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने था। ये BUMS, ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी एक कोर्स है डॉक्टरी का, जिसे आप कर सकते हैं। और इसको करने के बाद भी आप डॉक्टर कहलाते हैं और आप पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। इसका अब मैं बताता हूँ, आपके सामने कोर्स है नर्सिंग। मेडिकल वाले लोग जो आप यहाँ पर बैठे मेडिकल पढ़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स, मेडिकल वाले लोगों के लिए नर्सिंग का भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसमें आप स्टार्टिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसे PhD भी कर सकते हैं, और आप एक नर्सिंग ऑफिसर आप बनते हैं। एम्स में, PGI में, हर सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि डॉक्टर बिना सपोर्टिंग स्टाफ के अकेले में सबको करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है। उन लोगों पूरा एक स्टाफ होता है जो लोग मिलकर काम करते हैं, और उसमें नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ट्रीटमेंट में उसकी कितने में दवाई दी जाएगी, क्या दवाई चलेगी, क्या खाएंगे, ये सारा का सारा रोल जो है नर्सिंग का होता है, नर्सिंग स्टाफ का होता है। तो नर्सिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। और नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, अपने आप को सेटलमेंट करना है। और हम आगे चलते हैं। फोरेंसिक साइंस है हमारे पास, और फोरेंसिक साइंस के बाद आप इसी के थ्रू आप फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। जो लोग पुलिस में काम करते हैं, और पुलिस के साथ आपने देखा होगा, पुलिस में एक जो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोरेंसिक की टीम होती है, उसको स्टडी करने के लिए फोरेंसिक साइंस वाले लोग करते हैं। इसमें BSc होती है, MSc होती है, बहुत से ऑप्शन और भी हैं। मैं आपका थैंक्स करता हूँ। मैं एक शेर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ कि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं भी पढ़ने के बाद मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन गेट की, पढ़ा। हम तो बेंच पर आप लोग तो बेंच पर बैठते हैं, हम लोग तो टाट पर बैठते थे। आसमान में उड़ना तो परिंदों की आदत होती है, आसमान में उड़ना तो परिंदों की आदत होती है, उन्हें जमीन कहाँ रास आती है। और मुश्किलें कितनी भी हों, मंजिलों पर तो चींटियां भी पहुंच जाती हैं, मंजिलों पर तो चींटियां भी पहुंच जाती हैं। आप अपने ख्वाब पालिए, आप बड़े बड़े ख्वाब रखिए, आपको सफलता डेफिनेट मिलेगी। और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको जुनून की हद तक गुजरना पड़ेगा, और जहां आप जुनून की हद से गुजरे वो आपको सफलताएं जरूर मिलती हैं। आप जिन भी लोगों को आप देखिएगा, जिन भी लोगों ने सफलता प्राप्त की वो दूसरों से हटकर हैं, वो दूसरों से अलग नजर आते हैं, और वो आपको नजर आने चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको थैंक्स करता हूं, और कल इसी सेशन में हम टाइमिंग ये लोग एडजस्ट करेंगे, इसी सेशन में हम आपको मिलेंगे, और कल आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि डिफेंस में सर्विसेज कैसे पाई जाती हैं, डिफेंस में जो लोग जाना चाहते हैं, आर्मी में जो जाना चाहते हैं, पुलिस में जो लोग जाना चाहते हैं, वो कैसे कैसे पुलिस में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।